कौन सा टेस्ट स्टार्ट करेगा आज? पास्ट का परफेक्ट। तो देखो क्या क्या कुछ ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसकी हिंदी पहचान क्या है? इसकी हिंदी पहचान हमारे पास में, बोलो भाई, हिंदी पहचान क्या रहेगी? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाएगा? चुका था, चुकी थी और चुके थे, यही रहेगा ना। इसके अलावा मैंने एक दो खासियत आपको और पहले और बता रखी है, याद करो। जब भी हमारे पास कोई भी शब्द के अंत में था, है या होगा या होगी नहीं आता है, तो हम तो अब यूज करते हैं कौन सा? पास्ट का सिंपल टेंस। उसके अलावा उसमें अगर है को जोड़ दो तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। और था या थी को जोड़ दे तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट। और होगा या होगी को जोड़ दे तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर का परफेक्ट। वो और ध्यान रखने। इसके अलावा अब बात करें आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, क्या रहने वाली है? आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश बोलो क्या रहेगा इसका? तो इसमें रहेगा हेड प्लस मेन वर्ब। कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी जाएगी बेटा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें अपन यूज करेंगे, है ना। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे आएंगे? देखो, असली चीज तो सेंटेंस के बनाने से ही पता चल जाएगा कि रूल क्या है इसमें। तो पहले तो मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाना बता देता हूं, उसके बाद में अपन रूल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो, जैसे पहला सेंटेंस, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस है मैं यह कार्य, मैं यह कार्य पहले से ही पूरा कर चुका था। मैं यह कार्य पहले से ही पूरा कर चुका था। क्या बनेगा सेंटेंस की हिंदी? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? आई। वर्ब ले आओ, पूरा कर चुका था। टेंस कौन सा है? पास्ट का परफेक्ट है ना। पूरा करना मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगा? कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर चुका था? यह कार्य। यह कार्य मतलब दिस वर्क। और एक बच रहा है पहले से ही, मतलब ऑलरेडी। पहले से ही का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 2, मेरा भाई वहां पहुंच चुका था। क्या बनेगा बताओ? बोलो भाई। माई ब्रदर हैड रीच्ड, आगे वहां, वहां के लिए क्या लगाओगे? देयर। तो क्या बन गया? माई ब्रदर हैड रीच्ड देयर। ठीक है, ऐसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उनको आपको फिल करने हैं, उनको बनाने हैं। आए कुछ सेंटेंस आपके सामने? चलो मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूं। हाँ भाई, इसमें वैसे तो देखो हिंदी में पहला साथ के साथ दे रखा है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ सेंटेंस आपके सामने देखो। मैंने पहले ये खाना खा लिया था। क्या बनेगा इसका इंग्लिश?
बोलो भाई। मैंने पहले ही खाना खा लिया था। किसने खा लिया था? मैंने, मतलब सब्जेक्ट कौन आएगा? आई। खा लिया था, लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। टेंस कौन सा? पास्ट का परफेक्ट। क्या लगाओगे आई के साथ? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हाई हैड ईटन। ठीक है। खाना के लिए लगा लो, क्या खा लिया था? फूड। क्या लगा लोगे? फूड। और पहले से ही को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑलरेडी। इसलिए इसको यहां लगा दो चाहे पीछे लगा दो, बात एक ही है। ओके। अब मैं कुछ सेंटेंस और बताऊंगा, देखो इसके अलावा कुछ सेंटेंस की और बात कर लेता हूं। ऐसे सेंटेंस है जो आपको जनरल इंग्लिश में कई बार यूज होता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस है तुम्हारे सामने, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे सेंटेंस आएंगे आपके सामने। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारे पास में पहले या बाद में कोई काम होता है, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? अब बोर्ड पे देख लो एक बार सारे, फिर आपके सामने कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा, उनको बनाना है। तो देखो यहाँ दो काम हो रहे हैं हमारे पास। एक काम तो कौन सा है? डॉक्टर का आना। कितने काम बेटा यहाँ से? दो काम। एक तो क्या है? डॉक्टर का आना। और दूसरा काम क्या है? मरीज का मरना। दो काम हो रहे हैं ना, एक तो डॉक्टर का आना और दूसरा काम क्या है? मरीज का मरना। ऐसे सेंटेंसों की बात कर रहा हूं जिसमें कोई काम पहले या कोई काम बाद में होता हो। तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे हमारे पास में पहले सेंटेंस में हमारे पास में इस सेंटेंस में डॉक्टर का आना एक काम है, दूसरा काम कौन सा है? मरीज का मरना। अब तुम्हें देखना ये है कि पहले काम कौन सा हो रहा है? डॉक्टर पहले आया है या मरीज पहले मरा है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर तो बाद में आया, मरीज पहले मर गया। तो जो काम पहले होता है ना बेटा, उसमें तो तुम्हें लगानी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो काम पहले हो उसमें क्या लगाओगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मरना वर्ब है कि नहीं है? तो इसमें तो क्या लगाओगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होता है, डॉक्टर बाद में आया है तो आना जो वर्ब है, इसमें कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड फॉर्म। क्या बात ध्यान देनी है, सुन लो सभी। अभी अगर आपके पास ऐसे सेंटेंस आए जिसमें कोई काम पहले या कोई काम बाद में होते हो, तो पहले या बाद में जब भी दो वर्ड का यूज किया जाता है तो क्या बात ध्यान देनी है, आप पहले एक काम देखोगे कि काम पहले कौन सा हो रहा है। कि इसमें देख लो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज पहले ही मर रहा है, तो मरीज का मरना पहले हुआ है, डॉक्टर का आना बाद में हुआ है। तो जो काम पहले होता है उसमें तो कौन सी फॉर्म लगानी है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हो रहा है उसमें कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड फॉर्म लगाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? और बनाने से पहले क्या बात ध्यान रखनी है? पीछे का सेंटेंस आगे लाना है और आगे का सेंटेंस पीछे लेके जाना है। हिंदी वाक्य बनाने के लिए, इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करोगे? पीछे का सेंटेंस तो कहाँ लाओगे? आगे। आगे का कहाँ लेके जाओगे? पीछे। कैसे? देखो, मरीज मर चुका था, तो मरीज की स्पेलिंग तो क्या हो गई? द पेशिएंट। क्या हो गई? द पेशिएंट। ठीक है। पीछे वर्ब कौन सी आएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लगाऊंगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेके आओ। मरने को क्या बोलते हैं? डाई। और डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बताओ, पीछे का सेंटेंस बना नहीं बना? बन गया। पीछे का क्या बना है? द पेशेंट हैड डाइड। मरीज जो था वो मर चुका था। ठीक है, मरीज यहां से मर चुका था। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है? देखो बीच में पहले। पहले क्या बोलेंगे? बिफोर। पहले क्या बोलेंगे? बिफोर। अब क्या बच रहा है? डॉक्टर का आना। कौन आएगा? सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर। आने क्या बोलते हैं? कम। और कम की कौन सी फॉर्म लानी है? सेकंड फॉर्म लानी है। तो क्या हो गया? केम। क्या हो गया? केम। तो सेंटेंस क्या बना? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कैसे बना पता चला? सबसे पहले क्या देखोगे? जो काम पहले होता है उसमें तो क्या लगानी है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो काम बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म। और करना क्या है? पीछे का आगे, आगे का पीछे। ठीक है,
एक और सेंटेंस लेता हूं मैं ऐसे ही। क्या? हाँ याद करो, क्या बोला था मैंने? उसने जल्दी उठकर नाश्ता किया। अब देखो यहां से, अब यहां से हमारे पास सेंटेंस दो तरीके से बनता है। कैसे कैसे बनाओगे? तो यहां तो काम करने वाला एक ही पर्सन है। यहां तो हमारे पास काम करने वाले कितने पर्सन है? केवल एक। उसने किया है ना, उसने का मतलब ही या शी। ठीक है। अब देखो मैंने इसको पहले बताया था कैसे किया। पहले क्या किया उसने? जल्दी उठा है। पहले तो क्या हुआ है? जल्दी उठा है। तो पहले जल्दी उठा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ही, यहां जल्दी उठा है ना, तो पहले तो अपन ने लगाया था ही। गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट अप, वह उठा। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली जल्दी उठा, तो ही गॉट अप, वह वो जल्दी उठा। और फिर उसके बाद क्या किया उसने? नाश्ता किया। नाश्ता का मतलब टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक ब्रेकफास्ट। ये तो मैंने उस समय बताया होगा ऐसे ऐसे, है ना, कि भाई ही गॉट अप अर्ली, वह जल्दी उठा, और टुक ब्रेकफास्ट ने क्या किया? नाश्ता किया। अगर सेंटेंस ये हो जाए कि उसने खाना खाने के बाद, वह खाना खाने के बाद काम करने पर गए, काम करने गया, वह खाना खाने के बाद ऑफिस गया। अगर सेंटेंस यूं लिख दूं मैं इसकी जगह, तीसरा सेंटेंस जैसे मैं इसी में लिख रहा हूं, तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, अगर वह खाना खाने के बाद, वह खाना खाने के बाद कहाँ गया? ऑफिस गया। अब बताओ कितने काम हो रहे हैं यहाँ? दो काम हो रहे हैं ना। कौन सा काम पहले हुआ है? खाना पहले खाया है ना उसने, उसके बाद कहाँ गया है? तो मैंने क्या बोला है पता है? जो काम पहले होता है उसमें तो कौन सी फॉर्म लगाओगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले खाना खाया है तो इसमें तो क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ है तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म, है ना। ये बात की है ना मैंने। अब मैंने ये भी कहा है कि आगे का पीछे, पीछे का। तो क्या करोगे? पहले पीछे का सेंटेंस क्या है? ऑफिस गया। कौन गया? वह गया। तो वह का क्या हो जाएगा? ही। वह का क्या हो जाएगा हमारे पास में? ही। उसके बाद में ऑफिस गया, देखो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म आएगी ना यहाँ। तो क्या आएगा? ही वेंट टू ऑफिस, वह कहा गया? ऑफिस गया। के बाद, तो के बाद का मतलब आफ्टर, के बाद का मतलब आफ्टर। वह खाना खाना, खाना कौन खा रहा है? वही खा रहा है ना। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट कौन है? ही के साथ क्या लगाओगे? अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हेड। और थर्ड फॉर्म लेके आओ, खाने के लिए क्या लगाओगे? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन। और क्या खा रहा है? खाना। तो क्या हो गया? फूड। तो कहने का मतलब मैंने क्या बोला था? जो काम पहले होता है ना उसमें तो हेड थर्ड फॉर्म लगा लो, और जो काम बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगा लो। और करना क्या है? आगे का पीछे, पीछे का आगे। ठीक है। एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, देखो मैंने लिखा, मैं रेलवे स्टेशन, मैं ट्रेन निकल जाने के बाद, ट्रेन निकल जाने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा। अब देखो यहां से बताओ, दो काम हो रहे हैं यहां भी। एक तो है मेरा रेलवे स्टेशन पहुंचना, और दूसरा है ट्रेन का निकलना। बताओ पहले काम कौन सा हो रहा है? ट्रेन का निकलना पहले हुआ है ना भाई। ट्रेन तो पहले ही निकल गई, उसके बाद पहुंचा रेलवे स्टेशन। तो मैं समझ रहे हो बात को? ट्रेन तो पहले निकल गई। अब क्या करेंगे? पहले आप देखो कि ट्रेन जो निकल गया, तो निकलना वर्ब है ना, तो निकलने में तो कौन सी आएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो आएगी नहीं आएगी? निकलने में तो क्या आएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहुंचा, ये कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या करोगे? पहले पीछे का आगे, आगे का पीछे। तो पहले देखो पीछे का ले लो, क्या आएगा? रेलवे स्टेशन पहुंचा, कौन पहुंचा भाई? मैं। सब्जेक्ट कौन आएगा? आई आएगा। सब्जेक्ट कौन आएगा अपने पास में? आई। ठीक है, सब्जेक्ट कौन आ गया अपने पास में? आई आ गया।
उसके बाद पहुंचा, पहुंचने के लिए क्या लगाओगे, रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रीच्ड। कहाँ पहुंचा, रेलवे स्टेशन। कहाँ पहुंचा, रेलवे स्टेशन। लगा लिया। अब आता है बीच में क्या है, के बाद। के बाद के लिए क्या लगाओगे, आफ्टर। के बाद के लिए क्या लगाओगे, लगा दिया आफ्टर। अब क्या बच रहा है इधर से, ट्रेन का निकलना। क्या, कौन निकल रही है, ट्रेन, यानी कि द ट्रेन। और उसके बाद क्या बच रहा है, निकल जाना। क्या लगाओगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड। और निकलना वाला होता है लीव। लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लेफ्ट। तो क्या बना सेंटेंस, आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के निकल जाने के बाद। ठीक है, ऐसे बनाना है। जब भी आपको पहले या बाद में की बात करता है तो आप समझ जाना, एक काम पहले हो रहा होगा, एक काम बाद में होएगा। जो काम पहले हो जाता है उसमें हेड थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म। पीछे का आगे, आगे का पीछे, सेंटेंस बन जाएगा अपने आप ही। चलो, इसके बाद ये तो उतारो, और अपने पास कुछ सेंटेंस है। मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है अपने पास में। इन सेंटेंसों को बनाना कैसे है पहले मैं बता देता हूँ। बढ़ाओ भाई इन सेंटेंसों को बनाने अब। हाँ उतार लो, पहले उतार लो। मैंने पहले खाना खा लिया था, सही तो है, ये तो करवा दिया ना मैंने। अच्छा पहले उनको उतारना है क्या, ये उतार लो तो। ये उतार लिए तो ये लिख लो पहले। एक किताब, मैं ट्रेन निकल जाने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचा।
हाँ भाई, कल कौन सा टेंस स्टार्ट किया था मैंने? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर किसी विद्यार्थी को याद हो तो मैंने कल कुछ चीज़ें आपके सामने मेंशन की है। क्या क्या चीज़ें मैंने कल आपके सामने रखी थी? तो देखो यहाँ से हमारे पास एक तो सेंटेंसों का तरीका क्या था, तुम देखो मैंने बताया था आप लोगों को, यदि हमारे पास में दो सेंटेंस किससे जुड़े हो, बिफोर या आफ्टर से, किससे जुड़े हो, बिफोर या आफ्टर। देखो ये रे हमारे पास जो कल कल क्लास में बताया अपन ने, स्टार्टिंग तो पता है कि क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा क्या क्या। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो हिंदी पहचान है ना। इंग्लिश पहचान क्या, इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन क्या बोली है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस तो जनरली आप हर कोई बना देते हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ और बातें आपको यहाँ बताई थी। ये वाली मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे आपके सामने जो हमारे पास में एक के बाद दूसरा काम हो रहा होता है ना। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसके लिए कि हमारे पास सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि भाई फसल नष्ट होने के बाद, फसल नष्ट होने के बाद बरसात आई, बरसात हुई। अब बताओ ऐसा सेंटेंस हमारे पास बनता है तो कैसे बनेगा? पहले कौन सा काम हो रहा है इसमें? पहले काम कौन सा हो रहा है? फसल का नष्ट होना। नष्ट होना वर्ब एक नहीं है अपने पास में। और दूसरा काम कौन सा है? बरसात का होना। अब मैंने कल जो बताया पहले उस पर ध्यान दो। मैंने कहा था कि जो काम पहले होता है ना उसमें तो लगानी है हैड थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसमें लगानी है। अब यहाँ पर पहले काम कौन सा हुआ है? फसल पहले नष्ट हुई है, तो इसमें तो कौन सी फॉर्म लगेगी? और जो काम बाद में हुई है, क्या काम बाद है? बरसात का होना, तो इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास सेंटेंस में पहले या बाद की बात करता है, किसकी बात करे, तो आपके पास में सीधा तरीका है कि दो काम हो रहे होंगे वहां पर। कितने काम हो रहे होंगे? अब तुमको तो केवल क्या देखना है कि पहले ये देखो काम पहले कौन सा हुआ है। क्या देखोगे? पहले जो काम हो रहा है ना उसकी मेन वर्ब में तो लगा देना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होगा उसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। अब तुम खुद देख लो, फसल पहले नष्ट हुई है ना, बरसात बाद में हुई है, इसका मतलब पहले हेड थर्ड फॉर्म तो किसमें हो गए? नष्ट होने में, और बरसात के होने में कौन सी आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। इतना काम समझ में आ गया। दूसरी बात क्या करनी है? आगे का सेंटेंस पीछे, पीछे का सेंटेंस आगे करोगे। पीछे का सेंटेंस क्या है? बरसात हुई। पीछे का क्या है बेटा? बरसात हुई। अब बरसात होना खुद में वर्ब है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, और जिस सेंटेंस में हमारे पास अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मान लेना? इट। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट को किसको रख रहा हूँ? इट को। और मेन वर्ब लाऊंगा बरसात होना। बरसात होने को क्या बोलते हैं? रेन। और रेन की कौन सी फॉर्म आएगी? बोलो, रेन कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। इट रेनड, बरसात हुई। पीछे का सेंटेंस बन गया ना, बरसात हुई का क्या बनेगा? इट रेनड। कोई दिक्कत? अब फिर उसके बाद आ जाओ, बीच में क्या लगा हुआ है? के बाद का मतलब आफ्टर हो गया। उसके बाद क्या बच रही है? अब दूसरा सेंटेंस, फसल का नष्ट होना। क्या नष्ट हो रही है? फसल। सब्जेक्ट कौन है? द क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब क्या हो गई? फसल। ठीक है। अब नष्ट होना इसको लानी है हैड प्लस उनकी थर्ड फॉर्म में, तो पहले तो लगाओ हैड और थर्ड फॉर्म लेके आओ। नष्ट होने को बोलते हैं डेस्ट्रॉय। क्या बोलते हैं बेटा? और डेस्ट्रॉय की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्या बन गया? इट रेनड, बरसात हुई। कब हुई? आफ्टर द क्रॉप्स हैड डेस्ट्रॉयड, फसल के बर्बाद होने के बाद में। ऐसे सेंटेंस बनाया हमारे पास। मतलब सीधा तरीका, दो कामों को देखो तुम, तो एक काम हमारे पास पहले हो रहा होगा, एक काम बाद में हो रहा होगा। जो भी सेंटेंस में पहले या बाद की बात हो रही होगी ना, तो इसमें यही चीज है, एक काम पहले, एक काम बाद में। जो काम पहले होता है उसमें तो कौन सी फॉर्म लगा दो? हैड प्लस की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा उसमें कौन सी फॉर्म लगा दो? सेकंड फॉर्म। ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेता है, जैसे मैं सेंटेंस में कहूं
मैंने जैसे सेंटेंस लिखा दूसरा, सुनील मेरे घर से निकलने के बाद आया, मेरे घर से निकलने के बाद आया, निकलने के बाद आया। अब इस सेंटेंस में दो काम है कि नहीं है? एक तो मेरा घर से निकलना और सुनील का आना, दो ही काम है ना। एक तो मैं घर से निकल रहा हूं और दूसरा काम कौन सा है? सुनील का आना। अब ये बताओ, पहले सुनील आया या पहले मैं घर से निकला हूं? कौन सा है भाई? पहले कौन निकला है? मैं घर निकला हूं पहले, मैं घर से पहले निकला हूं, सुनील पहले आ गया? देख पहले सेंटेंस देखो, सुनील मेरे घर से निकलने के बाद आया, यानी मैं तो घर से निकल गया था, उसके बाद आया है। ठीक है, दो काम हो रहे हैं ना अब भी। एक तो मेरा घर से निकलना हो रहा है और एक क्या हो रहा है? सुनील का आना। तो भाई मैं पहले घर से निकला हूं, तो निकलना जो वर्ब है उसमें तो क्या लगाओगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सुनील बाद में आया है तो उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब बात आती है आगे का सेंटेंस पीछे, पीछे का सेंटेंस आगे। पीछे का सेंटेंस क्या है? सुनील बाद में आया, सुनील आया है ना, क्या है? सुनील आया। तो सुनील सब्जेक्ट है ना, ये तो पहले है, अरे सॉरी, सुनील आया ये पहले है, मेरे घर से निकलने के बाद में आया। तो इसका मतलब हमारे पास पहले क्या आएगा? पीछे का सेंटेंस आएगा ना। तो पीछे का सेंटेंस क्या है? बोलो। सुनील आया, तो सबसे पहले क्या लगा दो? सुनील आया, क्या बोलेंगे? केम। केम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आना क्या होता है? कम। कम की सेकंड फॉर्म सुनील आया बढ़ गया। ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाओगे? के बाद। के बाद का मतलब क्या हो गया? आफ्टर। ठीक है, अब बात आती है मेरा घर से निकलना। घर से कौन निकल रहा हूं? मैं के लिए क्या लगाऊंगा? सही बात है कि नहीं है? घर से कौन निकल रहा है? मैं, यानी आई। फिर उसके साथ आई के साथ क्या लगेगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। निकलना क्या बोलते हैं? लीव। और लीव की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों क्या होती है? लेफ्ट। आई हैड लेफ्ट घर से, तो घर से का मतलब फ्रॉम होम। तो पहले देखो क्या बनाया मैंने? सुनील केम, सुनील तो आया, लेकिन कब आया? आफ्टर आई हैड लेफ्ट फ्रॉम होम, मेरे घर से निकलने के बाद आया। ठीक है, मतलब जो काम पहले हो रहा है ना उसमें तो कौन सी फॉर्म लगाओगे? हैड थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा उसमें कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड फॉर्म। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, जल्दी से बना के दिखाओ। चलो इसको उतारो एक बार, तो इसको उतारो एक बार। लिखो भाई, सेंटेंस लिखो।
मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। लिख लिया? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अगला सेंटेंस लिखो। ट्रेन निकल जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। कर दिया? अगला लिखो तो। उसके घर से निकल जाने के बाद उसके घर से निकल जाने के बाद उसके घर से निकल जाने के बाद मैंने खाना खाया। उसके घर से निकल जाने के बाद मैंने खाना खाया। बनाओ दोनों सेंटेंसेस को। एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। बोलो भाई, सेंटेंस क्या था? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले और उसके घर से निकल जाने के बाद मैंने खाना खाया। ठीक है? बनाए सब बनने देगा। मैथ्स कराओ तो। भाई पहला सेंटेंस है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ये सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस में हमारे पास में बताओ पहले काम कौन सा हो रहा है? घंटी बज चुकी थी, है ना? पहले घंटी बज चुकी थी। मैं तो स्कूल बाद में पहुंचा हूं, तो घंटी का बजना वर्ब है कि नहीं है? बताओ, है ना बजना वर्ब? तो जो वर्ब है ना, उसमें ये ऐसे लगा लिया करो कि हाँ भाई इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जो काम पहले है उसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? हेड थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हो रहा है, अब मेरा स्कूल पहुंचना बाद में हुआ है ना, तो पहुंचना क्रिया है, तो इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी? ये बात समझ में आ गई कि जो काम पहले होता है उसमें तो लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में होता है उसमें कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म लगानी है। अब बनाओ, मैंने क्या बोला है? पीछे का सेंटेंस आगे लाना है, आगे का सेंटेंस है पीछे लाना है। पीछे का सेंटेंस क्या है? बज चुकी थी। क्या बज चुकी थी? घंटी। तो पहले इसको बना लो। घंटी को क्या बोलते हैं? द बेल। BELL। बेल यानी क्या होती है? घंटी। बेल यानी
अब उसके बाद बज चुकी थी, और उसमें क्या लगाऊंगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले लगा लो हैड और थर्ड फॉर्म बजना क्या बोलते हैं, रिंग। बजने क्या बोलते हैं हम, रिंग। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंग। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, RUNG। तो क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म इसमें, रंग। ओके, द बेल हैड रंग। उसके बाद आ जाओ, घंटी बज चुकी थी, पीछे का बन गया ना, पीछे का बन गया सेंटेंस। घंटी बज चुकी थी, क्या बनेगा, द बेल हैड रंग। अब क्या लगा हुआ है दोनों के बीच में, पहले का मतलब, पहले का मतलब हो गया बिफोर। अब आ जाओ, यहां पहला सेंटेंस बच रहा है, मेरा स्कूल पहुंचना। कौन पहुंच रहा है स्कूल, मैं। सब्जेक्ट कौन है, आई है। सब्जेक्ट कौन है बेटा, आई। सब्जेक्ट आ गया, अब उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। पहुंचने के ऊपर आएंगे रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रीच्ड। कहां पहुंचने की बात हो रही है, स्कूल, तो बन गया आई रीच्ड स्कूल। ओके, सेंटेंस क्या बना, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। सही बेटा है ना। अगला देखो, दूसरा, चौथा, उसके घर से निकल जाने के बाद मैंने खाना खाया। यहां भी दो काम है, बताओ कौन सा काम पहले हो रहा है, उसके घर से निकल जाने के बाद मैंने खाना खाया। मैंने तो बाद में खाना खाया है, पहले तो उसका घर से निकल जाना पहले हुआ है, यही काम हुआ है ना पहला। तो जो काम पहले होता है उसमें कौन सी फॉर्म लगानी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हो, कौन सा काम बाद में हो, खाना खाया, ये बाद में खाया है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी फॉर्म आएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई जो काम पहले होता है उसमें तो लगा दो हैड थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में होता है उसमें कौन सी फॉर्म लगा दी हमने, सेकंड फॉर्म। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, आगे का सेंटेंस पीछे, पीछे का सेंटेंस आगे। पीछे का सेंटेंस क्या है, मैंने खाना खाया, इसको पहले ले रहा हूं मैं, मैंने खाया ना, सब्जेक्ट कौन है, आई। खाया मतलब ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और क्या खाया, खाना, मतलब क्या हो गया, फूड। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब बीच में क्या लग रहा है, के बाद के लिए क्या लगाओगे, के बाद के लिए मैंने लगा दिया है आफ्टर। कोई दिक्कत है क्या, आगे देखो क्या बच रहा है, उसके घर से निकल जाना। घर से कौन निकल रहा है भाई, घर से कौन निकल रहा है, थर्ड पर्सन आदमी निकल रहा है। ना तो मैं निकल रहा हूं ना तुम निकल रहे हो, थर्ड पर्सन आदमी निकल रहा है। थर्ड पर्सन में भी कैसा है, सिंगुलर है, मतलब या तो ही है या शी है। तो सब्जेक्ट कौन आ जाएगा, या तो ही आएगा या फिर कौन आएगा, शी। तो ही आ जाएगा, सी लगा दो, चाहे से कोई दिक्कत ना है, एक ही चीज है वो तो, या तो हाल फिलहाल है ना। अब उसके बाद वर्ब आएगी अपने पास। वर्ब क्या है इसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले लगा लो हैड, और थर्ड फॉर्म निकलना क्या बोलते हैं, लीव। लीव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, लेफ्ट। ठीक है, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लेफ्ट। अब कहां से निकल रहा है, घर से, तो याद करो अभी लिखा है फ्रॉम होम। तो इस प्रकार से हमारे पास बन गई ये कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया, कब खाया, आफ्टर ही हैड लेफ्ट फ्रॉम होम, उसके घर से चले जाने के बाद। आ गई बात समझ में, कैसे बनाया मैंने सेंटेंस। जब भी आपसे कहता है ना कि पहले या बाद में, तो दो ही बात समझ जाओ, एक काम पहले हो रहा होगा, एक काम बाद में हो रहा होगा। जो काम पहले होता है ना उसमें तो लगा देना क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में लगा हो गया उसमें कौन से लगाएंगे, फिर क्या करना है, पीछे का आगे, आगे का पीछे, बस अपना काम बन जाएगा। तुम सेंटेंस तो देख लो, बात समझ में आ गई होगी। कल भी अपन ने यही बात की है, शायद अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। आएगी क्या, नहीं आएगी ना ऐसी कोई दिक्कत। तो देखो फिर उसके बाद अब मेन चीज आ जाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पर। किस पे आ जाएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो बेटा देखो सुनो, पहला रूल तो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स का क्या बनेगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया का सही रूप कैसे बनेंगे इस वाले टेंस में। देखो यहां तो एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछा है। क्या पूछा है सुन लो। एक तरीका है सीधा सीधा, मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर। बेटा ये चीज ऐसी है तुम लोगों को बार बार फेस करने को मिलेगी, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में।
मैं तुम लोगों को 2 सिचुएशन बता रहा हूं। कितनी? कौन सी है? तो देखो, आपके पास बिफोर या आफ्टर जो है ना सेंटेंस में आएंगे, तो आपको क्या ध्यान देना है, सुन लो। क्या ध्यान दोगे? देखो, बिफोर से तो पहले और आफ्टर के बाद। बिफोर से तो आफ्टर के क्या लगानी है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाओगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। लेकिन कब लगाओगे? जब आपके पास बिफोर के तो बाद और आफ्टर से पहले कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? ये नहीं कि तुम हमेशा ही लगा दो कहीं, हमेशा नहीं। ये एक तरीके का जोड़ा है। जहां बिफोर आफ्टर आ रहा है तो समझ जाओ, अगर सेकेंड फॉर्म आ रही है तो हेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेड थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। बस ये नहीं कि कहीं तुम प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तब भी तुम हेड थर्ड फॉर्म लगा दो कहीं, वो गड़बड़ मत कर देना। आपको क्या ध्यान देनी है? सेकेंड फॉर्म है तो हेड थर्ड फॉर्म है, हेड थर्ड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म है। क्या आना चाहिए बीच में हमारे पास? बोलो क्या आना चाहिए? बिफोर और आफ्टर। ये पोजीशन आपके पास में होनी चाहिए। देख लो तुम, याद आ जाएगी बात। बिफोर से तो पहले, आफ्टर के बाद। क्या लगाओगे? हेड प्लस उनकी थर्ड फॉर्म। और कब लगानी है? जब बिफोर के बाद क्या होना चाहिए? सेकेंड फॉर्म। और आफ्टर से पहले क्या होना चाहिए? तो याद आ जाएगी बात। तुम तो सीधा फंडा ये ध्यान रखना, बिफोर आफ्टर दिखे, सेकेंड फॉर्म दिखे तो हेड थर्ड फॉर्म लगा दो, हेड थर्ड फॉर्म दिखे तो सेकेंड फॉर्म लगा दो। देखना दोनों चीज पर। ये नहीं कि तुम तो बस तुमने तो बिफोर आफ्टर देखा और तुम तो लगा देते हो हेड थर्ड फॉर्म ना। पहले चेक कर लेना कि सेकंड फॉर्म के अलावा कोई फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ गई है कि नहीं। फर्स्ट फॉर्म वाला रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी करा है, वहां फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास। ये क्या आ गया देखे, ये तो पूरे ही आ गए हमारे पास। 15 क्वेश्चन है, ये बाद में बात करेंगे इनको। तो चलो, ये कल के क्वेश्चन थे, है ना? कल के ही है ना ये? वही तो है, हमने सुना था कि विदेश चला गया, वही तो है ये। हाँ बेटे, दिख रहा है सेंटेंस सब सभी? आ जाओ तो पहले सेंटेंस पे आ जाओ। पहला सेंटेंस है बाय द एंड, सॉरी बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड। ये रूल तो खैर अभी आया ही नहीं हमारे पास, इसको साइड करो थोड़ा सा। बाय द टाइम के साथ में यदि पास्ट टेंस आता है तो समझ जाना ये आएगा पास्ट का परफेक्ट। ही बाद में पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ो, हाल फिलहाल है ना। क्योंकि याद देखो बाय द टाइम के साथ में क्या आ रहा है? पास्ट टाइम है, द मूवी स्टार्टेड। तो इसलिए यहाँ पर आएगा हमारे पास में दे हैड ऑलरेडी ईटन। दे हैड ऑलरेडी ईटन आएगा वो तो, लेकिन आएगा कैसे भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे ना। इस पे आ जाओ, या आ जाओ हमारे पास में सी नेवर भी भरनी है साथ साथ, है ना? नेवर को भी साथ में भरनी है अभी। सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। बिफोर, बिफोर से आ रहा है कि नहीं आ रहा सेंटेंस? देखो क्या लिखा है हमने,
बिफोर से पहले, बिफोर के बाद पता होना चाहिए। बिफोर के बाद क्या आनी चाहिए वर्ब की? ये अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो बिफोर से बाद, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले तो क्या लगाओगे तुम? हैड। अब बीच में बेटा नेवर लगा लेना, इसलिए नेवर आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, नेवर का लगेगा बीच में, नेवर। उसके बाद थर्ड फॉर्म ले लो, क्या आएगी? सी का सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है। तो अब आ जाओ, वन बाई वन देखो कौन सा सही करेगा कौन सा गलत करेगा। पढ़ लो पहले सेंटेंस को ठीक से। 3 का एग्जाम्पल हो रहा है पीछे से, अभी हमारे पास 3 और एग्जाम्पल है अभी। आफ्टर ही फिनिश की फॉर्म भरनी है। हिज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों आएगा? क्योंकि आफ्टर के बाद में क्या आती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बार क्या होता है, सेंटेंस को उलट पुलट के पटक दिया जाता है, वही गड़बड़ हो जाती है कई बार। अगर मैं इस सेंटेंस को यहां लिख के दूं आगे, कैसे? ही वेंट आउट टू प्ले, और फिर ये आ जाए आफ्टर, तो आफ्टर बीच में आ गया ऑटोमेटिकली। बोला है कि नहीं है? आफ्टर अपने आप बीच में आ गया ना, तो उस हिसाब से तो तुम लोग समझ जाओ। लेकिन क्या है, कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि पीछे वाला पटक दिया, ही वेंट आउट टू प्ले को बाद में पटक दिया। अरे बाद में पटक दिया, इसका मतलब ये तो देखो ये वाला भाग अलग ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम इसको उठा के इधर को लगा के चेक कर लो, आफ्टर भी तो कंजक्शन है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये वाला भाग तो आगे ही था, बस उसको उठा के इधर पे रखा है। तो ही वेंट आउट टू प्ले आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की। आफ्टर से पहले क्या आ रही है? आ रही नहीं आ रही? आ रही ना। आफ्टर से पहले क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही, तो यहां क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? हैड फिनिश्ड। द ट्रेन लीव बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द स्टेशन। ये भी वही है, देखो अभी थोड़ा ऊपर लिखाया था बेटा, इसको भी देख लो साथ साथ ही। फिर बात आई है तो, जब बात आ ही रही है तो इसको भी देख लो साथ साथ। इसको मैं बता ही देता हूं रूल क्या है, सुन लो सुन लो बेटा। यही से रूल क्या है, यदि बाय द टाइम, बाय द टाइम के साथ में, बाय के साथ में या बाय द टाइम के साथ में यदि पास्ट टेंस, पास्ट टाइम आए, कौन सा टाइम आए? पास्ट का टाइम आए। बाय द टाइम के बाद में यदि पास्ट टाइम आए, तो यहां पर अपने पास में क्या भरना है? पास्ट का परफेक्ट भरना है। कौन सा भरना है बेटा? पास्ट का परफेक्ट। यानी बाय द टाइम के बाद पास्ट टाइम का मतलब ये हुआ कि कौन सी फॉर्म आएगी बाय द टाइम के बाद में? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? ये सेकंड फॉर्म है जरूर, बट बेटा टाइम को रिप्रेजेंट करिए, ध्यान रखना। कौन समय तक? क्या कहता है? बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड, उस समय तक। कौन समय तक? जब मूवी स्टार्ट हुई, जब मूवी स्टार्ट हुई, हो गई मतलब पहले ही, उस समय तक दे हैड ऑलरेडी ईटन डिनर, उन्होंने पहले से क्या कर लिया था? डिनर कर लिया था। मैं पहले कह रहा हूं बाय द टाइम प्लस में पास्ट टाइम आए या सेकंड फॉर्म आए तो ध्यान रखना वो पास्ट टाइम को शो कर रही है, तो इसका मतलब टेंस आएगा पास्ट का परफेक्ट आएगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ या बाय के साथ में यदि प्रेजेंट टाइम आए, कौन सा टाइम आए? प्रेजेंट टाइम आए, ऐसा टाइम आए जो अभी तक तुमको पता नहीं है या फ्यूचर का टाइम हो, तो सुन लेना बेटा, वहां पर टेंस आएगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो चल रहा है ना वो टाइम आ जाए और फ्यूचर का टाइम आ जाए तो टेंस कौन सा आएगा? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? मैं इसी सेंटेंस को बता रहा हूं, इसी को मैं बता देता हूं कैसे। अगर सेंटेंस ये होता बाय द टाइम द मूवी स्टार्ट्स, बाय द टाइम द मूवी स्टार्ट्स, अब कौन सा टेंस है इसमें? बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट का ही आ रहा है ना, ऐसे ऐसे लग रहा है, तो ध्यान रखना यहां टेंस आएगा कौन सा? फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा? फ्यूचर का परफेक्ट। ध्यान रखना इस बात को, यही चीज इसमें है।
अगर सेंटेंस यहां पर बाय द टाइम के साथ वी अराइव होता ना, केवल वी अराइव एट द स्टेशन, यानी कि हम जिस समय हम स्टेशन पर पहुंचेंगे उस समय तक द ट्रेन जो है वो निकल चुकी होगी, ऐसे बढ़ेगा सेंटेंस। इसलिए ध्यान रखना, इस वर्ब का ही खेल है असली। मैं सीधा बता देता हूं इस चीज को कि भाई अगर तुम्हारे पास में बाय के साथ में यदि पास्ट टाइम है, बाय के साथ में यदि पास्ट टाइम है, तो ध्यान रखना टेंस कौन सा बनना है, पास्ट का परफेक्ट बनना है। और यदि बाय के साथ में फ्यूचर टाइम है तो कौन सा बनना है, फ्यूचर का परफेक्ट बनना है। अब इसका पता कैसे चलेगा तुम्हें कि पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है? तो मैंने तुम्हें अभी ये कह दिया कि अगर तुम्हारे पास यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो समझ जाना पास्ट टाइम था तो पास्ट परफेक्ट बोल लेना, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो ध्यान रखना कौन सा मानना है, फ्यूचर का। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो फ्यूचर का ही मानना है। कैसे? इसके अंदर बात पता है क्या निकलेगी? अगर फ्यूचर में इसको अगर अपन इसमें से सेकंड फॉर्म हटा दे, केवल कौन सी रख दे, फर्स्ट, तो क्या बनेगा पता है? बाय द टाइम वी अराइव एट द स्टेशन का मतलब हम स्टेशन पर पहुंचेंगे उस समय तक, हम स्टेशन पर पहुंचेंगे उस समय तक पहुंचेंगे, फ्यूचर में पहुंचेंगे अभी, इसलिए टेंस कौन सा आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, हम स्टेशन पर पहुंचे उस समय तक, मतलब पास्ट में चले गए पहले ही, हम स्टेशन पर पहुंचे उस समय तक ट्रेन जो थी वो निकल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड, क्या आ जाएगा, लेफ्ट आएगा। क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। आ रही है बात समझ में? अगला सेंटेंस तो पता है तुम्हें क्या है, आई खालिस्तान नो वेयर टू गो बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई मैप, क्योंकि मैंने मेरा मैप खो दिया है। क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने मेरा मैप खो दिया है, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने मेरा मैप जो है वो खो दिया था। इसका मतलब आई हैड नॉट नॉन, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वेयर टू गो, वेयर टू गो मतलब कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है क्योंकि मेरा मैप खो गया था। ठीक है, अगला सेंटेंस बताओ क्या आएगा, बोलो भाई। बोलो, हैड लिव्ड, सही में हैड लिव्ड आएगा क्या? सोच लो ढंग से, यहां सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम और आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा? अरे आ रहा ही नहीं आ रहा? सिंस फॉर ऑल के साथ जब टाइम आता है तो टेंस कौन सा भरेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां क्या आ रहा है, बिफोर के साथ में सेकंड फॉर्म। अब क्या कह रहा है सुन लो, उनके वहां से जाने से पहले, उनके वहां से जाने से पहले, मूव करने से पहले 10 सालों से वो उसी घर में क्या कर रहे थे, रह रहे थे। एक्चुअल में तो यहां क्या आना चाहिए पता है, क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि बेटा ये चीज तुम्हें दिख रही होगी, एक चीज यहां क्या दिख रही है, सिंस फॉर ऑल के साथ क्या दिख रहा है, टाइम। लग रहा है नहीं लग रहा? और मैंने क्या बोला था, यदि सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस में टाइम आए तो टेंस कौन सा बनना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तुमको चेक कर लो पीछे की तरफ कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। तो ये क्लॉज किस में है, पास्ट में, तो ये भी किस में मानोगे, पास्ट में। तो पास्ट में टेंस कौन आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनना है, हैड बीन, और क्या आ जाएगा, लिविंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, हैड बीन लिविंग आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? तो जल्दी से उतारो इसको, फिर अगली बात और करते हैं। पीछे का उतार रखा है, कर रखा नहीं तो
उतार लिया सबने? हाँ भाई, कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलो जीरो कंडीशन को हाल फिलहाल तुम छोड़ दो। वैसे कंडीशन कितनी होती है? 3। पता है कि नहीं पता? याद है? मैंने बताया थी ना कंडीशन टोटल। तो वैसे तो जीरो कंडीशन के साथ मिला के तो टोटल कितनी आ जाएगी? 4। तो जीरो कंडीशन को साइड कर लो हाल फिलहाल तुम। वैसे कितनी बताने की है? 3। कौन कौन से टेंस में आई है? एक तो आई है प्रेजेंट सिंपल में, एक किस में आई है? पास्ट सिंपल में, और दूसरा पास्ट के परफेक्ट में। तीसरा कौन सी है? पास्ट का परफेक्ट। उतार लिया बेटा तूने? तो ध्यान देना एक बार। कंडीशन नंबर 3 जो है आपके पास पता है ना कौन से टेंस में आती है? पास्ट के परफेक्ट में आती है। इसीलिए ध्यान रखना पास्ट के परफेक्ट टेंस को, उसमें हमारे पास कंडीशन है 3। कितनी कंडीशन है हमारे पास में? 3 कंडीशन है। कैसे कैसे 3 कंडीशन? वो तीसरे नंबर कंडीशन कौन से टेंस में आ रही है? पास्ट के परफेक्ट में आती है। कौन से में आएगी? पास्ट के परफेक्ट में। देखो भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से नंबर कंडीशन है? ये तीसरे नंबर की। कौन सी है? तीसरे नंबर कंडीशन है, जिसमें हमारे पास कंडीशन का नाम ही क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन। नाम क्या है बेटा इसका? इम्पॉसिबल कंडीशन है ये ना। क्या क्या होता है इसमें? देखो अपन ने ये लिख रखा है कि भाई अगर हमारे पास इफ या अनलेस के साथ में टेंस कौन सा आएगा? पहली बात तो पास्ट का परफेक्ट आएगा। कब आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस? जब हमारे पास दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? वुड या कुड के साथ वर्ब की हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ये आती है तो इसका मतलब कंडीशन नंबर कौन सी अप्लाई हो रही है? 3, जिसका नाम क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन। ये पहले आया है, याद करो तुम, है ना? ये पहले लिखवा रखा था मैंने। इसमें मैंने बताया हुआ है कैसे। अगर देखो हिंदी अनुवाद ऐसा निकलता है, अगर ये हुआ होता या वो हो चुका होता या कर पाता, ऐसे जैसे इफ ही हैड स्टूडेंट। हैड स्टूडेंट कौन सी फॉर्म है? हैड स्टूडेंट कौन सी फॉर्म है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। क्यों भरी है थर्ड फॉर्म? क्योंकि दूसरी तरफ क्या आ रहा है? वुड हैव बीन। वुड हैव बीन, बीन कौन सी फॉर्म है पता है ना? थर्ड फॉर्म। जब एक तरफ प्रिंसिपल क्लॉज में अब मेरे पास वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी आएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आ रही है ना? इसी प्रकार से सारे एग्जांपल है, तुम खुद देख लो। और ये कहता है कि अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती, अच्छे से वो पढ़ाई करती, सॉरी करता ही है ना, तो ही हैड स्टूडेंट वेल। अगर वह अच्छे से मेहनत किया होता उसने, तो ही वुड हैव बीन ए डॉक्टर। तो वो क्या बन गया होता? डॉक्टर बन गया होता। तो ऐसा सेंटेंस आएगा। देख लो यहाँ से, यहाँ क्या लगा रखा है? कुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कुड हैव थर्ड फॉर्म है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? पास्ट का
परफेक्ट आएगा, देख लो। लग रहा है नहीं लग रहा? हैड इन्फॉर्म्ड। इसी प्रकार से वुड हैव सॉल्व्ड, देख लो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आ रहा है? वुड हैव सॉल्व्ड। तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? हैड बीन। हैड बीन कौन सी फॉर्म है? बीन पता है ना कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है किसकी? बी की। तो हैड बीन आ जाएगा यहां से। इफ कोहली, कोहली के साथ मैंने क्या लगा रखा है? हैड प्लेड। हैड थर्ड फॉर्म लग रही है ना? क्यों लग रही है? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आ रहा है? वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रही है, देख लो। बोलो आ रही कि नहीं आ रही? और पांचवें वाले में देख लो हैड थर्ड फॉर्म क्यों भरी हमने यहां से? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? वुड हैव टोल्ड है। तो इस प्रकार से हमारे पास इम्पॉसिबल कंडीशन में हमारे पास इफ वाले क्लोज में या एलएस वाले क्लोज में लगाते हैं हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब लगाएंगे? जब सब प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आएगा? वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? ये तीसरी बार बता रहा हूं इसको मैं। कौन सी बार बता रहा हूं? फर्स्ट बार तो प्रेजेंट सिंपल में बताया था, फिर पास्ट सिंपल में बता दिया, और अब तीसरी बार किस में आ गया? पास्ट के परफेक्ट में आ गया। तीनों कंडीशन अपने पास है। इस प्रकार से ये कंडीशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, समझ में आ गई कंडीशन कैसी है तीनों? कोई दिक्कत नहीं है तो फिर और अच्छे से पढ़ के आना। कल मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल की छुट्टी रहेगी, हाँ। एक